हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिंगरलेस दस्ताने बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने ब्लैक और ब्राउन ऊन ली है 11 और 10 नंबर की सिलाई ली है। 11 नंबर की सिलाई से हम बॉर्डर बनाकर तैयार करेंगे, उसके ऊपर हम 10 नंबर की सिलाई लगाएंगे। इस तरह दस्ताना बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले सिलाई में ब्लैक ऊन से हमने 43 फंदे डाल लिए हैं। अब हम एक फंदा उतार कर ऊन आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। इस तरह से बॉर्डर तैयार करेंगे। उल्टा फंदा बुनकर हम ऊन को पीछे करेंगे, फिर सीधा फंदा बुनेंगे, फिर हम ऊन को आगे करेंगे और उल्टा फंदा बुनेंगे। इसी तरह से हम पूरी सिलाई कर लेंगे। 2.5 पौने 3 इंच का हम बॉर्डर बनाकर तैयार करेंगे। ब्लैक ऊन की हम एक सिलाई करेंगे, उल्टी सिलाई में हम ब्राउन ऊन जोड़ लेंगे। आप किसी भी कलर की ऊन से बना सकते हैं और फंदे हाथ के अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम उसी तरह से एक फंदा उतार लेंगे और ऊन आगे करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे और फिर ऊन पीछे करके एक फंदा सीधा बुनेंगे। इसी तरह से हम 2.5 पौने 3 इंच का बॉर्डर तैयार कर लेंगे। इसे आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी तरह से पूरी सिलाई को उतार लेंगे। दोनों सिलाई इसी तरह बुनी जाएंगी। बॉर्डर बनाने के बाद हमने 3 या 4 सिलाई आप सीधी कर लें। अब हम 21 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। अब हम बीच में जो 43वां फंदा है, एक फंदे के दोनों तरफ हम फंदे बढ़ाएंगे। उंगली पर इस तरह से ऊन लपेट कर सिलाई पर चढ़ा लें, फिर एक फंदा सीधा बुन ले, फिर इसी तरह से उंगली पर ऊन चढ़ाकर एक फंदा बढ़ा लें। यहाँ पर हमने 2 फंदे बढ़ा लिए हैं। सीधी सिलाई में हम 2 फंदे इस फंदे के शुरू में ही बढ़ा लेंगे और एक आखिरी में बढ़ाएंगे। इस तरह से हम इसको बुन लेंगे और उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बुनेंगे। उसमें हम ना कोई फंदा बढ़ाएंगे ना कुछ। अब हम सीधी सिलाई में आ गए हैं। 21 फंदा बुनने के बाद हमने एक फंदा बढ़ा लिया है, फिर हमने 3 फंदे सीधे बुने हैं, फिर एक फंदा बढ़ा लिया है। इसी तरह से हम 16 फंदे बढ़ाकर तैयार करेंगे। दोनों तरफ 8-8 फंदे हम बढ़ा लेंगे। बड़े हुए फंदे के पास ही फंदा बढ़ाएं और उल्टी सिलाई सब उल्टी ही बुने। सीधी सिलाई में फंदे बढ़ेंगे। इस तरह से बुनते हुए हमने 16 फंदे बढ़ा लिए हैं। कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। ये अंगूठा बनाएंगे। इन फंदों को अब हम अलग कर लेंगे। 21 फंदे बुनने के बाद हम ये फंदे बुनेंगे और आगे के फंदे हम इसी तरह से छोड़ देंगे। फिर हम इधर के भी छोड़ देंगे और बीच के ही फंदों पर हम 4 सिलाई बुनकर सीधी सीधी तैयार करेंगे। पहले हम 21 फंदा बुनकर फिर हम इन फंदों को बुनेंगे। 21 फंदा हमने बुन लिया है। अब ये 17 फंदे हो गए हैं। एक फंदा पहले था और 16 हमने बढ़ाए हैं। अब हम इन्हीं को बुनेंगे। इन पर हम 4 सिलाई सीधी सीधी बुन लेंगे, 2 सीधी और 2 उल्टी। और इधर उधर के फंदे हम नहीं बुनेंगे।
ये अंगूठा बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से बुनते हुए हम पूरी सिलाई 16 फंदों की बुन लेंगे। 17 फंदे हो गए हैं, इन्हीं को हम बुनेंगे। 4 सिलाई हम इस पे 2 उल्टी और 2 सीधी बुन लेंगे। उसके बाद हम इस पे बॉर्डर बनाकर तैयार करेंगे। नीचे हमने बड़ा बॉर्डर बनाया था, यहाँ पर हम 4 सिलाई का ही बॉर्डर बनाएंगे। 2 सिलाई हम ब्राउन ऊन की करेंगे और 2 ब्लैक। फिर हम अंगूठे के फंदे घटा देंगे। इस तरह से बुनते हुए हम अब पीछे की तरफ से बुनेंगे। इधर उधर के दोनों तरफ के फंदे हम 21-21 फंदे छोड़ देंगे और 17 फंदे हम बुनेंगे। एक सिलाई हमने बुन ली है, अब हम उल्टी सिलाई उल्टी बुनेंगे और सीधी पर सीधी इस तरह से 4 सिलाई बुनकर तैयार कर लेंगे। 4 सिलाई के बाद हम 2 ब्राउन कलर के और 2 ब्लैक कलर की सिलाई करेंगे, जिससे हमारा बॉर्डर तैयार हो जाएगा, क्योंकि अंगूठे के आगे का बॉर्डर छोटा ही हम बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से अंगूठा अलग हो गया है और इधर उधर के फंदों को हम अंगूठा बनाने के बाद बुनकर तैयार करेंगे। सीधी सिलाई पूरी सीधी करें और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनें। बॉर्डर हमने 11 नंबर की सिलाई से बनाया है, ऊपर हम 10 नंबर की सिलाई से बना रहे हैं। इस तरह से बुनते हुए हमने अंगूठे के फंदों पर सीधे और उल्टी सिलाई कर ली है। अब हम इस पर बॉर्डर बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से बुनते हुए इसको कंप्लीट कर लें। हमने अंगूठे के 2 ब्राउन कलर का बॉर्डर बना लिया है, ब्लैक ऊन जोड़कर। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, इस तरह से हम बुन लेंगे। पूरी सिलाई को हम इसी तरह उतार लेंगे, एक फंदा सीधा और एक उल्टा। सीधा फंदा बुनने के बाद ऊन को पीछे करेंगे, उल्टा फंदा बुनने के लिए उनको आगे करेंगे। इस तरह से बुनते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब अंगूठा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इन फंदों को घटा देंगे। 2 का 1 करते हुए इनको घटा दें। इस तरह से हम 2 फंदे लेंगे और उनको घटा देंगे। 2 का 1 बनाए, फिर जो फंदा आएगा उसे उसी सिलाई पर चढ़ा ले, फिर 2 का 1, यानी कि एक जो हमने घटा हुआ फंदा लिया और एक आगे से इस तरह से घटाते हुए पूरे फंदे को हम बंद कर देंगे। इसी तरह से घटा ले, या जिस तरह से आप घटाना चाहे उस तरह से आप इनको फंदों को बंद कर दें। अब अंगूठा हमारा बनकर तैयार हो गया है। उनको खींचकर इसको काट दें और ऊन को अलग कर दें। इसको हम आपको मोड़ कर दिखा रहे हैं। अंगूठा बनकर तैयार हो गया है। आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब हम आगे के फंदे बुनेंगे। जो 21 फंदे हमने पहले बुन लिए थे उनको हम नहीं बुनेंगे और आगे के फंदों में हम ऊन जोड़कर सीधा सीधा इस तरह से बुन लेंगे। उल्टी तरफ से हम फंदे बुनेंगे, क्योंकि उधर से हम ऊन को पहले 21 फंदों को इसी तरह से बुने थे, ये छोड़ दिए थे। इनको हम इसी तरह से बुनते हुए और यहाँ बीच में दोबारा सिलाई पर बुनते हुए इसको ऊन को खींच ले, जिससे ये एक तरह से फंदे हो जाएं सभी। अब हम सीधी सिलाई में आ गए हैं। इस तरह से हम इसको अपने हाथ में नाप लें। हाथ में नापने के बाद जितना ये बनाना हो इतना हम बनाएंगे, फिर इतना हम बॉर्डर बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से बुनते हुए हम कम से कम इसको 2 इंच तक बुनेंगे।
जितना आपकी हथेली हो उतना बुन लें। बुनने के बाद हम इस पे भी आगे उल्टा सीधे का बॉर्डर बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि नीचे ज़्यादा बड़ा हमने बनाया था हाथ में आने के लिए, और यहाँ पर हम छोटा ही बनाकर तैयार करेंगे। अब हम बॉर्डर बनाएंगे। एक फंदा उल्टा है, ऊन पीछे, फिर एक फंदा सीधा। इस तरह से हमने ये बनाकर कंप्लीट कर लिया है। 2 सिलाई हमने ब्लैक ऊन की है। अब हम 2 का 1 करते हुए फंदों को घटा देंगे। 2 का 1 करेंगे, फिर जो बचा हुआ फंदा है उसे सिलाई पर चढ़ा लेंगे, और फिर हम 2 का 1 करेंगे। इसी तरह से हम पूरी सिलाई को बुन लेंगे और फंदों को हम घटा देंगे। इस तरह के दस्ताने बनाने से हमें ये लाभ होगा कि हम इनको पहनकर लिख भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों को बनाकर ये दस्ताने पहनाएं, जिससे वे अपना काम भी कर ले और उनको ठंड भी ना लगे। इस तरह से हमने पूरे फंदे घटा दिए हैं। अब हम इस फंदे को खींचकर इसमें ऊन निकाल लेंगे और उसको खींच लेंगे इस तरह से। अब ये दस्ताना बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। ब्लैक ऊन से ब्लैक पर और ब्राउन ऊन को ब्राउन ऊन से सिलाई करते हुए इसको हम कंप्लीट कर देंगे। देखो, हमने ब्लैक पर ब्लैक से सील लिया है। सुई में धागा करके इस तरह से इसको सीलते हुए पूरा करें। पहले हम सभी ब्लैक हिस्से को सील लेंगे अलग अलग, और ऊन को इस तरह से गांठ लगाकर काट देंगे। इस तरह से हमारा ये कुछ दस्ताना बनकर तैयार होगा। अब हम ब्राउन ऊन को सुई में डाल लेंगे और उसको यहाँ से यहाँ तक सील देंगे। इसके बाद हम अंगूठा सीलेंगे। अंगूठा हम ब्लैक से ब्लैक सील कर फिर ब्राउन से इसको थोड़ा सा सील देंगे। इस तरह से हमारा अंगूठा बनकर तैयार हो गया है। अब हमने दस्ताने को कंप्लीट कर लिया है, सिलाई भी कर ली। अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करके हम आपको दिखाते हैं। ये कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। आप हाथ में डालकर देख लें। मैंने बच्चे के लिए बनाया है। 8-9 साल का बच्चा है, उसके लिए बनाकर इसको हमने तैयार किया है। अब हम इसको उंगली में पहनाएंगे। इस तरह से ये उसके हाथ में आ गया है, और उंगली आगे इस तरह से दिखाई देंगी, थोड़ा सा अंगूठा, जिससे वो लिखाई पढ़ाई कर सके। इस तरह से हमारे ग्लव्स बनकर तैयार हो गए हैं।